नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कला जो हमें सिखाती है कि जिंदगी की मुश्किलों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदला जाए। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी हम जिंदगी में अटक क्यों जाते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम 5 हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले सुनार की एक कहानी, फिर वो 3 खास सिद्धांत जो सब कुछ बदल सकते हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि इन सब से हम अपनी एक पहचान कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सुनार और उसके बेटे की कहानी को समझते हैं। ये कहानी असल में ग्रोथ का एक बहुत ही गहरा रूपक है। एक सुनार है जो अपने बेटे को सिखा रहा है। वो चांदी के एक टुकड़े को लेता है और उसे आग की सबसे तेज, सबसे गर्म लौ में डाल देता है। जानते क्यों? उसे बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर की सारी गंदगी, सारी मिलावट को जलाकर खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, उसे लगातार उस चांदी पर नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर जरा भी ज्यादा देर हो गई तो वो चांदी पिघलकर खत्म भी हो सकती है। टाइमिंग इज एवरीथिंग। बेटा ये सब देख रहा है और फिर वो एक बहुत ही कमाल का सवाल पूछता है। वो पूछता है, आपको कैसे पता चलता है कि चांदी अब पूरी तरह से प्योर हो गई है? और पिता का जवाब वही इस पूरी चर्चा का सार है। वो कहता है, बहुत आसान है। जब मुझे उस चांदी में अपना चेहरा साफ साफ दिखने लगता है, तब वो शुद्ध हो जाती है। जिंदगी की मुश्किलें भी हमें तब तक तपाती हैं जब तक कि हम अपनी सबसे बेहतरीन शक्ल में न ढल जाएं। तो इस कहानी से एक बात तो साफ है, मुश्किलें हमें बनाने आती हैं, बिगाड़ने नहीं। और इसी सोच पर हमारा पहला सिद्धांत टिका है, बड़ी समस्याओं को खोजो। अब ये जो बात है ना, ये सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, थोड़ी उल्टी लगेगी कि जानबूझकर बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ढूंढे, लेकिन सच यही है। देखिए, छोटी मोटी दिक्कतें हमें छोटा इंसान बनाए रखती हैं, बस किसी तरह जिंदा रखती हैं। लेकिन अगर कुछ बड़ा बनना है तो उसके लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। ये बात बिल्कुल वैसी है कि नदी की धारा के साथ तो एक लाश भी बह सकती है, लेकिन अगर खुद को आजमाना है, अपनी ताकत देखनी है, तो धारा के खिलाफ तैरना पड़ता है। तो ठीक है, मान लिया कि बड़ी समस्याएं जरूरी हैं, लेकिन उनसे निपटना कैसे है? यहीं पर हमारा दूसरा सिद्धांत काम आता है, अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना। कभी इस बात पर गौर किया है, एक बच्चा अपनी खिलौना गाड़ी टूटने पर रोता है, थोड़ा बड़ा होता है तो रिमोट वाली कार टूटने पर रोता है, और बड़ा होता है तो अपनी असली गाड़ी पर एक खरोंच लगने पर परेशान हो जाता है। खिलौने बदलते रहते हैं, लेकिन हमारा रिएक्शन वो अक्सर वही का वही रह जाता है। इस पैटर्न को तोड़ने का बस एक ही तरीका है, जिंदगी को एक खेल की तरह देखो। यहाँ जो कुछ भी है वो सब बस खिलौने हैं, और खिलौनों के लिए भला कौन आंसू बहाता है ना? जिम रॉन ने बहुत खूब कहा है, ये दुआ मत करो कि मुश्किलें कम हो, बल्कि ये दुआ करो कि तुम्हारे अंदर हुनर ज्यादा हो। असल में यही तो है माइंडसेट में महारत हासिल करना। तो हमने बड़ी समस्याएं चुन ली, अपना माइंडसेट भी मजबूत कर लिया, लेकिन एक चीज और है जिसके बिना सब अधूरा है, और वो है धैर्य। तो चलिए अपने तीसरे और आखिरी सिद्धांत को समझते हैं। एक किसान की मिसाल लेते हैं। वो क्या करता है? सबसे पहले खेत जोतता है, फिर बीज डालता है, फिर उसे पानी देता है, और उसके बाद वो इंतजार करता है। उसे पता है कि फल अपने समय पर ही आएगा। एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मतलब मन थोड़ा धीरज रख, सब कुछ अपने वक्त पर ही होता है। चाहे माली 100 घड़े पानी डाल दे, फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। असल में बात इतनी सी है कि जहां हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, वहीं से उस बड़ी शक्ति की जिम्मेदारी शुरू होती है। हमें बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है और फिर प्रोसेस पर भरोसा रखना है। तो इस पूरी आग में तपने का, बड़ी मुश्किलों से लड़ने का और इतना सब्र रखने का आखिर मकसद क्या है? इससे हमें हासिल क्या होगा? जवाब है, एक ऐसी जिंदगी जिसे याद रखा जाए। कहते हैं ना, दुनिया में याद रखे जाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जो पढ़ने के काबिल हो, या फिर कुछ ऐसा कर जाओ जो लिखने के काबिल हो। ये सिद्धांत हमें उसी दूसरे रास्ते पर ले जाते हैं। तो हमने आज जो कुछ भी समझा उसका सार यही है कि मुश्किलें हमें निखारती हैं, बड़ी चुनौतियां हमें महान बनाती हैं, और धैर्य
धैर्य हमें मंजिल तक पहुंचाता है। तो अब आखिरी सवाल बस यही है, क्या हम स्रोत के साथ बहक फंसे जाते चाहें या निजे पथ निजे तैरिक और हरस साहस रखें?